गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हमारे पास साइन रूल। क्या है? साइन। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक थी पहले हमने पढ़ी थी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। जो साइन रूल है किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, ऑब्टूज एंगल हो, स्केलन ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, सभी के लिए साइन रूल एप्लीकेबल है। अब देखो साइन रूल क्या रहता है, ये कोई भी एक रेंडमली ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल है ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। एंगल ए के अपोजिट साइड है वो क्या है, स्मॉल ए से लिखेंगे। एंगल बी के सामने की साइड को लिखेंगे स्मॉल बी से। एंगल सी के सामने की साइड को लिखेंगे स्मॉल सी से। आई बात समझ? तो इसमें साइन रूल है, वो साइन रूल क्या है देखिए, ए अपॉन साइन ए, ये साइड अपॉन साइन दिस एंगल, अपॉन बी अपॉन साइन this side upon sin this equals to c upon sin c, this side upon sin this equals to क्या होता है 2 into कैपिटल R। अब कैपिटल R क्या है उसके बारे में बताते हैं। R है वो क्या है, सर्कम सर्किल रेडियस, सर्कम सर्किल। अब इस फॉर्मूले को हम साइन रूल को प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ देखने के लिए आप इधर देखिए कैसे प्रूव करना है। सर्कम सर्किल रेडियस था कैपिटल आर, वो ध्यान रखना है आपको। ये हमारा कोई रेंडमली ट्राइंगल है, ठीक है। इसको प्रूव करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, बस हमें थोड़ा ज्योमेट्री, जो 9th 10th की ज्योमेट्री है वो हल्की सी आनी चाहिए। ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी, इसके वर्टेक्स, ये सेंटर ऑफ सर्किल है ओ को अगर मैं बी से मिलाता हूं और ओ को अगर सी से मिलाता हूं, मेरे को ये कंस्ट्रक्शन मिला। अगर ये वाला एंगल मेरा ए है, ठीक है, ये थोरम है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे एंगल ए है, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 2 है। अगर मैं O को, अब देखो ट्राइंगल OBC है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसकी ये दोनों साइड है, ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, जो BOC जो ट्राइंगल है इसको मैं यहां अलग ड्रॉ कर लेता हूं। BOC, ये कंप्लीट एंगल मेरा 2A है, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्शन। एंगल बाइसेक्शन होगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड का काम करेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा A, और ये कंप्लीट साइड है। देखो यहां से ये एंगल बाइसेक्शन किया, ये कंप्लीट साइड पहले ए थी, तो ये क्या हो जाएगी a/2। क्या हो जाएगी ये a/2। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने D। तो अगर मैं इन ट्राइंगल B और D में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करता हूं, तो A के सामने ये a/2 किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, और ये 90 के सामने ये किसका काम करेगी, हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस का BO है, ये मेरा क्या है, देखो R है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल। तो साइन A इक्वल टू क्या आएगा मेरा, परपेंडिकुलर a/2 अपॉन R। क्या आया, a/2R। तो 2R की वैल्यू क्या है मेरी, a अपॉन साइन, 2R की वैल्यू क्या है, a अपॉन साइन A। इसी तरीके से हम
एक टू आर की वैल्यू आई ए अपॉन साइन ए। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ये क्या है सेंटर ऑफ सर्किल ओ। अब की बार मैं क्या कर लेता हूं, ओ को ए से और सी से मिला देता हूं। अगर ये एंगल मेरा बी है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 2b, ये एंगल क्या हो जाएगा 2b। और ये कंप्लीट साइड किसके इक्वल है, b के इक्वल है ना कंप्लीट साइड। ये याद रखना है, इसमें 2r की वैल्यू क्या है a अपॉन साइन। तो अभी मैं ट्राइंगल कौन सा बना रहा हूं ACO, ACO। अब O से मैं यहां से क्या करूंगा, एंगल बाइसेक्शन होगा और यही एल्टीट्यूड होगा और यही सामने की साइड पे बाइसेक्शन होगा। तो ये साइड ये क्या हो जाएगी b/2। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने E और ये एंगल क्या हो गया B, क्या हो गया B। तो इन ट्राइंगल AOE में अगर मैं साइन B लिखूंगा तो क्या लिखूंगा परपेंडिकुलर। देखो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये 90 के सामने किसका काम करेगा हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। जो OA है ये क्या है रेडियस ऑफ सर्किल, बिकॉज O क्या है हमारा सेंटर ऑफ सर्किल, तो ये क्या आएगी रेडियस। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं b/2 अपॉन r इक्वल टू b/2r। अगेन 2r की वैल्यू क्या है मेरी b अपॉन साइन। देखो 2r की वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है b अपॉन साइन b। अब नेक्स्ट थर्ड देखें, इसका किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, वही सर्किल, सर्किल में वही ट्राइंगल ABC, ABC, ठीक है। अब की बार हमें क्या करना है, अभी C एंगल के लिए करना है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्किल था, तो A और B को मिलाएंगे। अगर ये एंगल C है तो ये कंप्लीट एंगल क्या आएगा 2C। कंप्लीट एंगल क्या आएगा हमारा 2C। तो अब मैं कौन सा डायग्राम बना लेता हूं, ये ट्राइंगल A, ये ट्राइंगल B और ये हमारा O। अब O से हम एंगल बाइसेक्शन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा AOB, तो यहां पे ये एंगल क्या हो जाएगा 2C का हाफ C, और ये कंप्लीट साइड किसके इक्वल है C के इक्वल है, तो इसकी हाफ साइड ये किसके इक्वल हो जाएगी C/2। ये पॉइंट है हमारा F और ये क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने का ये क्या आएगा हाइपोटेन्यूस। AO की वैल्यू क्या है R। तो इन ट्राइंगल AFO तो साइन C, देखो साइन C परपेंडिकुलर C/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस R, क्या आया C/2R। तो यहां से 2R की वैल्यू क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे C अपॉन साइन C। तो देखो 2R की कितनी वैल्यू आ रही है 3 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ऑल 3 वैल्यूज आर इक्वल। तो अगर हम तीनों को ऐसे लिखते हैं कि जो 2R है उसकी क्या वैल्यू है A अपॉन साइन A भी हो सकती है, B अपॉन साइन B भी पॉसिबल है, एंड C अपॉन साइन C भी पॉसिबल है। तो ये हमारा साइन रूल है जो सभी ट्राइंगल्स के लिए अप्लीकेबल है। अभी हम इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी देखें इस पे क्वेश्चन हमारा ABC एक ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये 120 डिग्री है। कितना है 120 डिग्री है। तो आपको AB और AC बतानी है। तो पहली बात तो क्या हो गया कि ये ट्राइंगल है, ये कैसा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जबकि हमारा साइन रूल सभी के लिए अप्लीकेबल है। तो ये साइड्स हैं ये दोनों क्या आएंगी इक्वल आएंगी। तो अगर ये साइड जैसे B है ये C है, तो इस ट्राइंगल में AB और AC दोनों B और C क्या आएंगी इक्वल। अगर अब मैं साइन रूल लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो A अपॉन साइन A 6 अपॉन साइन 120, 6 अपॉन साइन 120 इक्वल टू B अपॉन साइन C अपॉन साइन। इन दो इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को B की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आएगा 6 साइन 120 को कैसे लिख सकता हूं मैं साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू B अपॉन साइन 30 क्या रहता है मेरा 1/2।
साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड वर्टिकल लाइन। तो साइन किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 cos 30 इक्वल टू ये 2 क्या चला जाएगा नॉमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन 1। और cos 30 की वैल्यू क्या रहती है, √3 बाय 2 बाय √3, सॉरी √3 बाय 2। cos 30 रहता है √3 बाय 2 इक्वल टू 2। ये 2 अगेन यहां चला गया तो ये क्या आया 6 इंटू 2 बाय √3 इक्वल टू 2b। 2 से 2 कैंसिल आउट, b की वैल्यू क्या है 6 बाय √3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 2√3। 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल आउट। तो यहां AB और AC दोनों की वैल्यू क्या आएगी 2√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम साइन रूल की हेल्प से इस ट्राइंगल की साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें न्यूमेरिकल में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम इसमें सरकम सर्किल की रेडियस बता सकते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल क्या था 2r किसके इक्वल है, कुछ भी लिखो आप 6 अपॉन a अपॉन साइन a के, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री क्या था 6 अपॉन √3 बाय 2, साइन 120 cos 30 के इक्वल था, तो ये आ गया 12 बाय √3, जिसको मैं लिख सकता हूं 4√3। आई बात समझ में। तो इसमें सरकम सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है, ये आया 2r, क्या है 2r, r की वैल्यू क्या आएगी 2√3। तो सरकम सर्किल की जो रेडियस है वो क्या आएगी 2√3। आई बात समझ में। अभी नेक्स्ट है हमारा कोसाइन रूल। नेक्स्ट क्या है हमारा कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल भी सभी ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल है। इधर ध्यान से देखें, ये हमारा कोई ट्राइंगल है ABC, ABC। ये वाला एंगल क्या है A है, ये वाला एंगल क्या है B है, ये वाला एंगल क्या है C है। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं cos A या cos B या cos C की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो मेरे को वैल्यू कैसे मिलेगी, तो वो चीज आपको देखना। तो आप यहां ध्यान से देखें, ये मैंने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये पॉइंट है मेरा B। ये जो सामने की साइड है ये मेरी क्या है A। ये जो सामने की साइड है ये मेरी क्या है A। तो अगर मैं इसमें cos B, अब इन ट्राइंगल ABD, अगर ABD में देखो B के सामने का ये BD है ये बेस हो गया, AD है वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये सामने की साइड ये जो C है ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस हो गया, और ये साइड आपकी आई बात समझ। इन ट्राइंगल ABD में अगर मैं cos B लिखना चाहूं तो cos B क्या आएगा बेस BD अपॉन हाइपोटेनियस C। तो BD की वैल्यू है वो मेरे को क्या मिली C डॉट cos B, C साइड ऑफ ट्राइंगल और cos B। इसी तरीके से मैं इसमें लिखना चाहूं साइन B, तो साइन B के लिए क्या लिखूंगा साइन थीटा परपेंडिकुलर ये AD, तो क्या आएगा AD अपॉन हाइपोटेनियस C। तो AD की वैल्यू क्या मिली मेरे को C डॉट साइन, सॉरी C डॉट साइन, C डॉट साइन, ये गलती नहीं करनी आपको। हमें जैसे cos B की वैल्यू निकालनी है फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से यहां पे समझना है, इन ट्राइंगल ADC, अब मैं ट्राइंगल ADC में PGT यूज कर रहा हूं, ट्राइंगल ADC में PGT यूज कर रहा हूं। PGT यूज किया तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इक्वल टू बेस DC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AD स्क्वायर। अगर मेरे को BD मिल गया है तो DC है वो क्या आएगा मेरा, DC की वैल्यू क्या आएगी A माइनस BD, मतलब A माइनस BD की वैल्यू क्या है C cos B, C cos।
और मैंने एडी फाइंड आउट कर ही रखा है। तो ये मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूं और जो मेरा रिजल्ट आता है उसको हम देखते हैं कि रिजल्ट किस टाइप से हमें मिलता है। आई बात समझ में? अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं तो AC की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, DC की वैल्यू क्या है DC A माइनस सी कॉस बी, A माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू है C डॉट साइन बी का होल। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर बी माइनस 2AB 2AC डॉट कॉस बी प्लस C स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर बी। अब देखो C स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यहां से सी स्क्वायर कॉमन लिया कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2AC कॉस बी। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या रहता है 1। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2AC कॉस बी। ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है कॉस बी की। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है कॉस बी की। तो मैं क्या करता हूं बी स्क्वायर प्लस 2AC कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला 2AC कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात यहां तक समझ में? अब नेक्स्ट हमें क्या करेंगे cos b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos b क्या आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। अगर उसी ट्राइंगल में अगर मैं cos a फाइंड आउट करना चाहता तो उसका रिजल्ट ये आता और आपको ये ध्यान रखना है और खुद से प्रूव करना है। क्या आएगा देखो यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ b ऐसे b स्क्वायर माइनस का आ रहा है तो ये a है तो a स्क्वायर माइनस का आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां बी है डिनोमिनेटर में बी की टर्म नहीं है तो यहां ए है तो डिनोमिनेटर में ए की टर्म नहीं आएगी। इसी तरीके से मैं cos c तो यहां सी स्क्वायर माइनस का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सी की टर्म नहीं आएगी। ये आपका कोसाइन रूल है। आई बात समझ में? ये आपका क्या है कोसाइन रूल है जिसमें मैंने एक आपको प्रूव करके बता दिया, बाकी सब आपको खुद से प्रूफ करने हैं। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो। अभी देखें हमारी कोसाइन रूल पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम, ठीक, इसको हम साइन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं नो डाउट। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल ए है वो 37 डिग्री है और एसी साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, एबी साइड है वो 15 सेंटीमीटर है। आपको बीसी साइड बताना है। तो ये साइड है, ये क्या हो गया हमारा बी की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी सी की वैल्यू और हमें ए कैलकुलेट करना है। तो cos a मतलब cos 37 डिग्री इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। अब रही बात की सर cos 37 की वैल्यू हम नहीं जानते ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं, तो इसके लिए आपको ये छोटा सा ट्रिक याद रखना है। ठीक है, ये 3, 4, 5, ठीक है। लार्जेस्ट साइड के सामने का एंगल लार्जेस्ट रहता है तो 4 के सामने का एंगल 53 डिग्री है और 3 के सामने का एंगल 37 डिग्री है। तो 37 के लिए P की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, तो cos 37 डिग्री क्या आएगा 4/5 आएगा। ये अपने कॉपी में सबसे पहले नोट कर लें और ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखें। cos 53 फाइंड आउट करना होता हमें तो cos 53 के लिए बेस ये परपेंडिकुलर 4 है तो वो 3/5 और cos 53 किसके इक्वल है sin 37 के और ये sin 53। तो अभी हमें cos 37 की वैल्यू जरूरत है तो 4/5, 12 का स्क्वायर 144
प्लस 225 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 15, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 3। देखें कैलकुलेशन गलत ना हो, इसको ऐड किया तो ये क्या बन गया 369 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को मैं इस साइड लेके आ गया तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 369 माइनस 4 टू द 8 और 96 इंटू 3, तो 6 3 द 18, ठीक है, और 28, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 81, ए की वैल्यू क्या आ गई 9। तो इस ट्राइंगल में जो बीसी साइड है वो क्या आएगी 9 सेंटीमीटर। अगर ये साइड भी सेंटीमीटर में गिवन है तो क्वेश्चन में ये साइड भी सेंटीमीटर में गिवन है तो आंसर क्या आएगा 9 सेंटीमीटर। बस आपके लिए 37 cos 37 की वैल्यू में कंफ्यूजन था तो आप cos 37 की वैल्यू इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 4 5, 3 के सामने का होगा वो 37 डिग्री, 4 के सामने का 53 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो cos 37 बेस ये P है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर अभी हम लास्ट फॉर्मूला है अभी प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले का नाम है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन का मतलब हिंदी में वैसे परछाई रहता है। तो देखो इसका किस लिए ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला नाम है, ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है हमारा सी। ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी की सामने की साइड स्मॉल सी। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट डी है। तो जो मेरा BC है वो किसके इक्वल है, BC इक्वल टू किसके इक्वल है BD प्लस BC, ठीक है। जो ये C है इसका BC पे जो प्रोजेक्शन आएगा ये BD तो आएगा, और जो AC है इसका BC पे प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा CD आएगा। तो एन ट्राइंगल BDA, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, BDA की बात कर रहा हूं। इसमें मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं cos B लिखूंगा तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो cos B हाइपोटेनियस BD अपॉन C, BD अपॉन C। तो BD की वैल्यू क्या आई, C इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, C डॉट कॉस। इसी तरीके से मैं किस ट्राइंगल में चला जाऊंगा, एम ट्राइंगल ADC, एम ट्राइंगल ADC। अगर ट्राइंगल ADC में मैं cos C, तो मेरा ये बेस रहेगा और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा। cos C तो मेरा बेस है DC अपॉन हाइपोटेन्यूस है मेरा B, तो DC की वैल्यू क्या आएगी मेरी B डॉट कॉस। BD और DC की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में यहां पे पुट कर देता हूं जो स्टार्टिंग में जनरेट की थी, तो मेरे को एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा। BC की वैल्यू है A को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं BD, C cos B प्लस B cos C। इसी तरीके से मैं A की वैल्यू फाइंड आउट किया, इसी तरीके से मैं B की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो B की वैल्यू क्या है, देखो इधर A लिख रहा हूं तो इधर A नहीं है, ना एंगल है ना साइड है, तो इधर B की टर्म नहीं आएगी। देखो A डॉट कॉस अल्टरनेट, C के साथ cos B आ रहा है तो A के साथ cos B प्लस B आएगा नहीं, सॉरी A के साथ क्या आएगा cos C, B की टर्म नहीं आएगी, और C के साथ क्या आएगा cos A। इसी तरीके से अगर मैं C फाइंड आउट करना चाहूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, A डॉट cos B प्लस B डॉट cos। ये तीन प्रोजेक्शन फॉर्मूले थे, एक आपको प्रूफ करवा दिया। अगर ये दो आप प्रूफ करना चाहो तो इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं,
ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब की बार इस पॉइंट का नाम आप ई दे दो, फिर आप बी को ब्रेक कर लो, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। ए ई की वैल्यू पुट कर दो, ए ई की वैल्यू ए कॉस सी आएगी और ई सी की वैल्यू सी कॉस ए आएगी। और इसी तरीके से अगर ये जनरेट करना चाहते हो आप तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो। तो सी को कैसे ब्रेक कर लो, इस पॉइंट को नाम दे दो एफ, बी एफ प्लस एफ ए। आई बात समझ में। ये जो तीन फॉर्मूले थे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट है साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो आज की क्लास में यहीं तक।